ओके, लेट्स स्टार्ट। आज गोल्ड में 3% का डाउन एंड बिटकॉइन में नियर 4.5-5% के आसपास डाउन एंड इथेरियम नियर 10% डाउन। क्या चल रहा है? डाउ जोन्स भी लगभग लगभग 1% के आसपास डाउन चल रहा है। सभी काउंटर डाउन है एंड ऑब्वियसली हम लोगों का जो सिनेरियो है वो बहुत बहुत डिफ़िकल्टी चल रहा है, क्योंकि आज शायद बहुत अकाउंट लिक्विडेट हो गया है शायद। बाप रे, 1500 पिप्स के आसपास मार्केट गिरा है एंड जितने टाइम यहाँ पर स्पेंड कर रहा था वही टाइम नीचे पूरा गिरा था एंड पूरा सबका जितने सारे लिक्विडिटी था नीचे तो सब खा गया। तो दिस इज मोस्टली वेरी मच, आप बोल सकते हो, बैड थिंग्स। मैं कुछ चीज़ दिखा देता हूँ, उसके बाद ये सारे ड्राइंग में हटाता हूँ। बहुत सारे ड्राइंग इधर में कॉन्फ्लिक्ट करे। एक फ्रेस मैं चार्ट ले लिया हूँ। इसका डाउनफॉल एंड इसका नेक्स्ट व्यू क्या है वो हम लोग डिसाइड नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे। इसका भी छोटा एक क्लास होगा, एक छोटा सा लेसन होगा। उसके पहले हम लोग देखेंगे कि सीआरटी में आज का सिनेरियो क्या था। सीआरटी सबको पता है। ये पीछे वाला कैंडल आई थिंक सबको फोकस में आ रहा है कि पीछे वाला कैंडल का सिनेरियो क्या है। मतलब पीछे जो कैंडल है उसका मैं थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। मेरे ख्याल से इसको 22 कर देता है एंड इसको भी 22 कर देता है। हाँ, ओके। अब शायद विजिबिलिटी ठीक ठाक हो गया है। अभी थोड़ा आज का सिनेरियो देख लेते हैं। ये बेसिकली फिर से एक बार देख लो। ये बेसिकली 30 मिनट कैंडल का बैकग्राउंड, जो ट्रांसपेरेंट कैंडल है वो 30 मिनट कैंडल का व्यू है। मतलब यहाँ से यहाँ तक 30 कैंडल है। 1 मिनट का चार्ट में हो 30 कैंडल है। इस 30 कैंडल को एक साथ मिला के एक 30 मिनट कैंडल जनरेट है एंड उसका प्रीव्यू पीछे पे है। दैट मीन्स जो जो कैंडल पीछे में देख रहे हो 30 मिनट्स कैंडल का प्रीव्यू है। दैट मीन्स यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर हाई हुआ था, ये लो, ये क्लोजिंग हुआ है एंड इसका लो देखो, यहाँ पर लो दिखा है। अच्छी तरीके से कोई भी कैंडल को एक बार ठीक ठाक से देख लो। ये ओपन हुआ था, इसका लो यहाँ पर है, दैट मीन्स ये वाला वीक्स, इसका हाई यहाँ पर है, दैट मीन्स ये वाला वीक्स एंड उसके बाद इसका क्लोजिंग यहाँ पर हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर तो एक डोजी टाइप का कैंडल जनरेट हुआ है इधर में 30 मिनट्स में। इसको अगर 30 मिनट्स एक्चुअल में आप देखना चाहते हो, एक कौन सा तारीख है, 5 तारीख है, मतलब आज ही। और पर 30 मिनट्स कैंडल में हम जाते हैं। देखो वही कैंडल मार्क किया हो, देखो डोजी कैंडल है तो और कुछ नहीं है, एक डोजी टाइप का कैंडल का ही फॉर्मेशन है। हम लोग 3 मिनट्स में जहाँ तक ज़्यादा देखूँगा। मेरे पहले जितने सारे वीडियोस है उसमें आप देखते थे कि 30 मिनट्स कैंडल जो ट्रांसपेरेंट जो पीछे का वाला कैंडल था, दैट मीन्स मल्टी टाइम फ्रेम का जो कैंडल था उसका 1 मिनट चार्ट में हम लोग ट्रेड डिसाइड करते थे। तो उसमें ज़्यादा तक ज़्यादा मुझे हर वक्त ट्रेड करने में एक फीलिंग्स हुआ है कि कुछ कुछ ट्रेड मैं छूट जा रहा था थोड़े थोड़े के थोड़ा पिप्स के लिए मुझे एक बढ़िया सी मूवमेंट छूट जाता था। तो उसके वजह से मैं थोड़ा चेंज कर दिया, थोड़ा और भी डीप
एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो, टेस्ट बोल सकते हो, उसके हिसाब से मैंने देखा कि 30 मिनट्स का अगर 3 मिनट्स का चार्ट में मैं कंसीडर करूँ तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एक अच्छा खासा ट्रेड मिल रहा है, जिसमें ट्रेड छूटने के चांसेस भी कम है। एंड ऑब्वियसली ट्रेड जो हम लोगों को मिल रहा है वो बहुत क्लैरिटी के साथ मिल रहा है एंड ठीक ठाक मिल रहा है, फॉल्स कुछ नहीं दिखा रहा है। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो मैं थोड़ा 2 दिन का व्यू दे देता हूँ। एक एक दिन में तो उतना व्यू नहीं आएगा, ये मान के चलो। तब भी मैं 400 पिप्स का ही टारगेट रखता हूँ हर दिन की, 300 की 400 पिप्स। मार्केट किसी भी तरह की मूवमेंट आ जाए तो 400 मूव्स मुझे एक ऑन एवरेज एक्सपेक्टेशन आता है। तो 4 तारीख का डेट अगर देखोगे तो 4 तारीख की जो इंडियन मार्केट का जो टाइमिंग्स है और इंडियन जो टाइमिंग्स है वो सबको पता है। मेरा लास्ट जितने सारे वीडियो है उसमें मैंने डिस्कस कर दिया था कि 8 से 9 बजे तक मैं इंडियन मार्केट का जो टाइमिंग्स है उसके हिसाब से आसपास में मैं इन जनरल व्यू दे देता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली आप उसी टाइम से मार्केट को रीड कर सकते हो। तो इसकी वजह से मैं उसी टाइम को ज़्यादा जस्टिफाइड करता हूँ। चलो, इस कैंडल का जो लिक्विडेशन है एक डोजी पावर का कैंडल है, इसीलिए ये एक ग्रे कलर में कन्वर्ट हो चुका है। तो कुछ नहीं, जो भी है 30 मिनट्स का जो डोजी कैंडल है उसको स्वीप किया है। जब कोई डोजी कैंडल को स्वीप करता है तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी रहता है। तो इसका स्वीप लिक्विडेशन हुआ है कैंडल स्वीप का जो CS30 का, दैट मीन्स कैंडल स्वीप 30 मिनट्स में जो हुआ है उसका आप पावर देख सकते हो कि कौन सा टाइम पे इस पर हुआ है। तो देखोगे कि इसमें कोई भी एंड में अगर ध्यान से देखोगे आप, एक सेकंड, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कहीं पे भी आपको कोई भी एंगल में कहीं पे भी कोई भी POI नहीं, दैट मीन्स कहीं पे भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, सब कुछ टैप हुआ है। इसके वजह से आपको कोई एंट्री इधर में नहीं मिलता है एंड मार्केट छूट गया है। मगर टेंशन मत की बात नहीं है, मार्केट में आपको कोई भी एंड में कुछ एंट्री नहीं मिल रहा है। ये तब सुबह के 8 बजे के आसपास आप लोगों के साथ दिखा रहा हूँ, जो ये 8 बजे के आसपास ये ट्रेड दिखाया था। मगर ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें कोई भी आप बोल सकते हो कि ऑर्डर ब्लॉक AVG कुछ भी नहीं है। तो दैट्स वाई ये ट्रेड करने के लिए कोई एक पॉजिटिव व्यू नहीं दे रहा था अभी तक के लिए। अगर अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट प्लान करूँगा। अगर एडवांस लेवल पे हो गए तो मैं कैसे करूँगा, ये एक ब्रेकर ब्लॉक से मैं कर सकता हूँ। ये एक ब्रेकर ब्लॉक आप कंसीडर कर सकते हो। इसके हिसाब से छोटा काटा जो स्कैल्पिंग है उसके हिसाब से आप यहाँ से एंट्री ले सकते हो। मगर इसका एडवांस लेवल का लेसन मैं इधर में नहीं दिखाऊंगा अभी। एक किसी दिन बाद थोड़े थोड़े करके मैं इसका अपग्रेड फार्मूला और रूल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें धीरे धीरे आपको इसको भी रिफाइन कैसे करते हैं उसका प्रोसेस जो है वो प्योरली डिस्क्राइब करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन में ढूंढते हैं कि स्वीप कैसे कहाँ से किया है। अभी 9 बज गया है, इसमें स्वीप नहीं, इसमें स्वीप नहीं, इसमें स्वीप नहीं है, इसमें स्वीप नहीं है। स्वीप कहाँ मिल रहा है, ये भी स्वीप नहीं किया, यहाँ पर स्वीप किया है। चलो, एक तो आया है जो दोपहर के आसपास 11 बजे के आसपास एक स्वीप मिल रहा है, जो शायद मेरे ख्याल से 30 मिनट्स में यहाँ पर स्वीप हुआ है। एंड बहुत अच्छा खासा एक सेल जोन भी है, जहाँ पर देख सकते हो कि हम ट्रेड बना सकते थे। तो इसका सेल साइड में अगर हम ट्रेंड
बनाते हैं एंड मिनिमम 30 पिप्स का स्टॉप लॉस दे के 60 पिप्स का टारगेट लेते हैं, तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया है। तो हम लोगों का जो प्रॉफिट है वो 60 पिप्स आ गया है। तो इसको एक बार हम लोग लिख देते हैं, पॉजिटिव 60 पिप्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ है 30 मिनट्स में, मार्क कर देता है। एंड इसके नीचे अगर आप देखोगे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक और एमवीजी नहीं है, तो इसको भी जस्टिफाई नहीं करते हैं। नेक्स्ट फिर से स्वीप एंड ऑब्वियसली आप देखोगे यहाँ पर एक कैंडल क्लोज हुआ है, तो इसके अंदर ध्यान से देखना, ये लास्ट वाला कैंडल का पहला कैंडल ये वाला है, तो इसका जो लिक्विडिटी है कहीं पे भी आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है और एंट्री पॉइंट नहीं दिखा रहा है। उसके बाद फिर से स्वीप आया है क्या, नहीं आया है। अगर यहाँ पर फिर से स्वीप आया है, इसका भी 30 मिनट्स चेक कर लेते हैं। इसका अगर 30 मिनट्स चेक करें तो इसका स्वीप आया है, ए कैंडल ए वाला क्लोज था, तो इसका ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर जनरेट होता है। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेड लेने के लायक बनता है, जो लगभग 30 से 40 पिप्स मेरा मिनिमम टारगेट रहता है, एवं 1:2 का इसका टारगेट रखता है। यहाँ पर भी 60 पिप्स का टारगेट आ गया है विदाउट स्टॉप लॉस, दैट मीन 60 पिप्स, 60 पिप्स आ गया है। अब यहाँ पर एक ट्रिक्स बताता हूँ, एक जस्ट नॉर्मल ट्रिक्स है, ऐसे कुछ बात नहीं है। अगर कैंडल स्वीप लगातार बीच आपको देखने को मिले, जस्ट अ सेकेंड, ओके, अगर कैंडल स्वीप लगातार आपको 30 मिनट्स कैंडल में लगातार आपको देखने को मिले, तो बहुत चांसेस है कि मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि स्वीप बहुत बार कर रहा है, वो एक बड़ा लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है, इसी वजह से हर बार स्वीप कर रहा है। इस स्वीप की वजह से एक बार बहुत बड़ा स्पाइक दे देगा। पहले वाला लोकल कुछ लिक्विडिटी का जो स्पेस है उसके ऊपर बेस करके, अगर ध्यान से देखोगे इसमें 30 मिनट्स चार्ट में, अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये जितने सारे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, इधर में, अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक्स पड़ा हुआ था, जहाँ पर इस स्वीप की वजह से ऊपर चला गया। ये जो जितने सारे स्वीप हुआ है इसमें ना ये डिस्प्लेसमेंट दिखाया, मतलब कोई एफवीजी ऑर्डर बोर्ड कुछ नहीं दिखाया, मगर जब ये प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर टैप हुआ ना, तब ये प्रॉपरली डिस्प्लेसमेंट दिखाया एंड ऊपर में चला गया। तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से ये जो टारगेट है ना, इस टारगेट को आप एक बिग टारगेट रख सकते हो। कितना रख सकते हो वो अगर डिसाइड करना है, तो इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट का जो 50% होता है ना, ये जो पॉइंट दिखा रहा हो इसका जो 50% लेवल, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट, ये देखो ये वाला पॉइंट, तो आपका जो टारगेट है वो यहाँ पर आप रख सकते हो, जो ऑलमोस्ट 1:4 के आसपास आ रहा है, 110 पिप्स। तब भी मेरा जो रूल्स है 1:2 का, उसके हिसाब से मैं इसको लगाऊंगा। अभी नेक्स्ट सीआरटी कहाँ पर है, यहाँ पर। अब ऊपर से सीआरटी काटा, लिक्विडिटी ऊपर से स्वीप किया। अब अगर देखोगे, ध्यान से देखो, अब अगर देखोगे यहाँ पर भी कोई भी एंगल में, ये जो लास्ट कैंडल है इसको अगर ध्यान से देखोगे, जितने सारे कैंडल है उसके ऊपर सब कुछ कवर अप हुआ है, उधर में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी कुछ नहीं है। नेक्स्ट कैंडल में इक्वल हाई के आसपास है, उसके बाद
लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ, नीचे से भी लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ, ऊपर नीचे से कहीं पे भी लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ है, ऊपर भाग गया। देखो कितना आप मूव दिया है एक, वाह, वेरी गुड। ऊपर नीच कहीं पे भी लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, ऊपर नीच कहीं पे भी लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, यहाँ पर एक छोटा सा लिक्विडिटी स्वीप है। अगर ये जो स्वीप है ये बहुत बड़ा स्वीप है, क्योंकि एक, उसके बाद दो, उसके बाद तीन, उसके बाद चार। अगर ध्यान से देखोगे ये एक ही कैंडल और 30 मिनट्स कैंडल का स्वीप किया है, मतलब ये बहुत बहुत बड़ा एक डाउनफॉल क्रिएट कर सकता है। अगर एक ही कैंडल, एक ही 30 मिनट्स कैंडल चारों 30 मिनट्स कैंडल का लिक्विडिटी लेता है, तब समझ जाना चाहिए कि कुछ तो बड़ा फॉल होने वाला है। तो जब भी लिक्विडिटी लेता है एंड नीचे फॉल करता है, तब आपको कोई भी एंड पे कोई भी एक प्लेस में कुछ भी डिस्प्लेसमेंट अगर देख पाओगे, तो मेरे ख्याल से उसको शॉर्ट और एक ट्रेड, रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो। अभी यहाँ पर अगर देखोगे, ये जो ए एडवांस लेवल का ट्रिक्स है, इसको समझ लो। इतना टाइम तो आप समझ लिए हो। अभी थोड़ा और भी अगर डिटेल्स में और भी इन डेप्थ कहाँ पर ट्रेड लेना है ये अगर देखना है तो सॉरी, एक सेकेंड। ओके, यह पे अगर ध्यान से देखोगे, थोड़ा कंसंट्रेट लगाना इस प्लेस में। आप लोग अगर प्रॉपर तरीके से ध्यान से कोई भी मेरा वीडियो में देखोगे तो बहुत सिंपल थ्योरी है, इसमें कुछ ऐसा कुछ बड़ा कुछ नहीं है जिसमें आपका दिमाग हिल जाएगा। इस इतना बड़ा तो कुछ नहीं है। चलो इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं कि इस टाइप का अगर कैंडल आपको मिल जाए तो कहाँ पर आप लोग ट्रेड लोगे। अभी यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर सिनेरियो कुछ अलग है। इसमें आप इसको ऑर्डर ब्लॉक बुक बोल सकते हो। ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट आप बोल सकते हो एक एफ। उसके बाद देखो एफ को नहीं टैप किया है, इस कैंडल को ए हाई ले लिया है, कोई गैप नहीं है। यहाँ पर अगर देखोगे तो ए कैंडल का जो ऑर्डर ब्लॉक पोर्शन है एंड इसका जो एफ पोर्शन है, ये गैप छोड़ गया है। सेकंड कैंडल इसको मिटिगेट नहीं किया, थर्ड कैंडल भी मिटिगेट नहीं किया, फोर्थ कैंडल में ये मिटिगेशन एक्टिवेट हो गया। दैट मीन्स कि आपको यह पर एक ट्रेड मारने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा था, जिसमें आप क्या कर सकते थे, इसी लेवल पे इसी लेवल पे आप एक सेल ट्रेड मार सकते थे। ये अपॉर्चुनिटीज़ है आपको इस डाउनफॉल के ऊपर बेस करके ट्रेड पकड़ना। आप यहाँ पर भी ले सकते हो। इसमें आपको बहुत सारे आप बोल सकते हो अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अभी क्वेश्चन आता है, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि यह अगर ट्रेड लोगे तो स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे। स्टॉप लॉस मेरे वही चीज़ की जो लास्ट वाला जो कैंडल जहाँ से आप एबीजी मार्क कर रहे हो, उस कैंडल का जो हाई है उसको पकड़ के चलो। अभी 72 पिप्स आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका टारगेट 1:2 ही रहेगा। दैट मीन्स ए वाला रहेगा, इसका क्वांटिटी हाफ कर देना, क्योंकि आप मान के चलो आप 1 लॉट ट्रेड कर रहे हो तो उसके हिसाब से इसको 0.5 में ट्रेड करो। दैट मीन्स आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस उसी रिस्क में चला जाएगा। मगर इसको
अगर स्टॉप लॉस ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा लॉट साइज को कंट्रोल कर लो, उसमें आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ए ट्रेड भी आता है एंड इस ट्रेड को मैं अगर 150-60 पिप्स कर रहा हूँ, उसके 50% में मैं रखूँगा 75 पिप्स, दैट मीन्स +75। ओके, तो ए ट्रेड चल गया है। उसके बाद अगर देखूँगा तो कोई भी लिक्विडिटी नहीं लिया है, कोई भी एंड में लिक्विडिटी नहीं लिया है कहीं पे देखा। आपके आपके ध्यान से आप देखना, अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बोल देना कि लिक्विडिटी कोई एंड पे आपको ले रहा है कि नहीं। नहीं, कोई भी एंड पे आपको लिक्विडिटी नहीं हो रहा है। अभी इसके बाद ये तो बहुत बड़ा सिनेरियो हो गया है। कहाँ हो गया, हाँ, ये 8:30 9 बजे, 9 बजे तक हम लोगों को और ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद वॉल्यूम स्लो हो जाता है, मार्केट भी फ्लैट जाता है। आप देख सकते हो कि मार्केट का एक सिनेरियो क्या है, एक स्लो डाउन ट्रेंड में चल रहा था। तो इसकी वजह से मैं नहीं प्रेफर करता हूँ कि आप रात 9 बजे के बाद कोई ट्रेड करो, उतना वॉल्यूम एक्टिव नहीं रहता है। अगर कुछ न्यूज़ बेस होता है तभी एक्टिव नहीं रहे, नहीं तो ये फालतू का टाइम बर्बाद है। क्योंकि आपको एक ट्रेड आप देख पा रहे हो कि स्विफ्ट हो रहा है, यहाँ पर स्विफ्ट हो रहा है, देख पा रहे हो 2 कैंडल मिल के स्विफ्ट हो रहा है। उसको उसका अगर रिफाइनमेंट में 3rd मिनट में आपको कोई भी ट्रेड मिलता है तो कहाँ ट्रेड मिलता है, रात को 3:30 में ट्रेड मिलता है। उसके हिसाब से स्टॉप लॉस अब 30 एंड टारगेट देखो आपको 64 पिप्स 5 से मिल गया है, दैट मीन्स आपको 1:2 मिल जाएगा। मगर बहुत बहुत रात को इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। तो ये था फोर्थ का सिनेरियो। आज है फिफ्थ का सिनेरियो देखते हैं। तो कुल मिला के ये जो ट्रेड चला, इस ट्रेड को हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो 60 61 20 इज इक्वल टू +75, दैट मीन्स 195। दैट मीन्स कुल मिला के अगर देखा जाए तो हम लोगों का जो +195 pips ऑन 4 जून 26। ओके, 190 पिप्स हम लोगों को मिला 4 जून को बिना स्टॉप लॉस के। अभी 5th मतलब आज का दिन देखेंगे, आज के वही एक ही बात जब देखेंगे वो 8 बजे के बाद। 8 बजे के बाद कोई स्वीप आने के देखते हैं। अभी यहाँ पर देखो कोई स्वीप नहीं है, यहाँ पर कोई स्वीप नहीं है, यहाँ पर कोई स्वीप नहीं है, यहाँ पर एक सेल साइड का स्वीप था, मार्क करता है। देखो इसका हाई, ये हाई से स्वीप किया, 30 मिनट्स कैंडल का स्वीप है। मगर स्वीप जब भी करोगे देखो देखोगे इतना हेजी मार्केट था, इतना स्लो था 9 साढ़े 9 बजे तक कि कोई भी ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं आया। तो दैट्स नॉट ए गुड साइन। अभी चलते हैं नीचे। ये एक स्वीप है इस कैंडल में, इस कैंडल में स्वीप है। मगर इसका अगर पीओआई देखोगे, पीओआई कहीं पर है, ये एक पीओआई है जो आप मार्क कर सकते हो। थोड़ा सा बचा कर मार्क करो नेक्स्ट कैंडल का। ओके, एंड ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि आपका जो पीओआई मार्क हो रहा है, इस पीओआई ये पीओआई नहीं मार्क हुआ, क्योंकि इधर का भी ये थोड़ा रिस्क होगा, क्योंकि कैंडल का वीक्स इधर पे है, ये वाला कैंडल का वीक्स इधर पे है। तो ये पीओआई मार्क करना मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत रिस्की है। तब भी अगर मार्क करोगे और लॉन्ग ले रहे हो यहाँ से, एंड उसके हिसाब से अगर मिनिमम 30 पिप्स का टारगेट रखते हो, 60 पिप्स का स्टॉप टारगेट रखते हो 1:2 में, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपका छोटा स्टॉप लॉस चला गया था। क्यों नहीं मैं ज़्यादा तक ज़्यादा यहाँ पर मार्क करता हूँ, क्योंकि इसमें ये इसी पॉइंट पे अगर देखा जाए तो बहुत सारे लिक्विडिटी है। तो इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए आता है एंड आएगा, क्योंकि
ये जो पोर्शंस है, इसके पोर्शन के नीचे भी बहुत सारी लिक्विडिटी है, यहाँ पर लिक्विडिटी है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा रिस्क हो जाता है। ठीक है, वो एडवांस लेवल की बात है, हम लोगों के हिसाब से इसको लेना था। मगर एक सिंपल चीज़ समझ लो, अगर कोई भी कैंडल का, ठीक ठाक से समझ लो, कोई भी कैंडल का एंट्री पॉइंट अगर कैंडल की 50% भी ऊपर में मिल रहा है तो वो एंट्री मत लो। एंट्री हर वक्त 50% से नीचे लेना है। ये आप फिबो से भी ड्रॉ करके देख सकते हो। ये जो एंट्री है, एंट्री हर वक्त 50% के नीचे कोई भी पीओआई मिले तभी एंट्री लेना। तो ये भी एंट्री एक्चुअली इनवैलिड है, मगर तब भी एडवांस ट्रिक्स दे दिया। उसके बाद अगर देखोगे तो इसमें एक स्वीप यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर स्वीप दिखा रहा है। एंड ये अगर ध्यान से देखोगे तो इस स्वीप का अगर टैप देखो, इसके सबसे ऊपर में लो, इसको शॉर्ट में लगाओ, एक गैप है, ऑर्डर ब्लॉक का गैप है। मैं वो ध्यान से ही देख रहा हूँ क्योंकि इस ट्रेड को मैंने ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुका हूँ। 40 पिप्स एंड टारगेट ऑलमोस्ट 80 यहाँ पर आता है। ओके, तो दोनों लिख देते हैं। यहाँ पर कितने का स्टॉप लॉस किया था, एक्सट्रीमली सॉरी, 30 पिप्स। ओके, तो मैं यहाँ पर -30 लिखता हूँ। ओके, एंड यहाँ पर +80 लिखता हूँ। ओके, अभी ध्यान से देखना, अभी ट्विस्ट आया है कि ये जो स्वीप, ये भी स्वीप कर रहा है, ये भी स्वीप कर रहा है, एंड ये भी स्वीप कर रहा है, एंड ये भी स्वीप कर रहा है। यही कैंडल पे हो रहा है ना। अभी थोड़ी देर पहले भी इसका सेम सिनेरियो मैंने दिखाया था, कि ये चारों कैंडल एक ही कैंडल को स्वीप कर रहा है, तो हम लोगों को एंट्री कैसे लेना है। एक ही चीज़ रिवर्स में, दैट मीन्स वो सेल साइड में एक्टिव था, अब बाई साइड में एक्टिवेट हो गया है। स्वीप तो कर लिया, स्वीप करने के बाद कैंडल क्लोज कहा दिया है। देखो प्रैक्टिकली सोचो, मैंने नहीं बोल रहा हूँ कि इस लिक्विडिटी में लेना है, मुझे मुझे प्रैक्टिकली देखना है कि कहाँ मुझे एंट्री लेना है, यही ना। ये कैंडल अगर ख़त्म नहीं होता तब कैसे मैं सोच सकता हूँ कि कैंडल यहाँ पर क्लोज होगा और यहाँ पर क्लोज होगा। तो कैंडल कहाँ पर क्लोज हुआ है, कैंडल कहाँ क्लोज हुआ है, यहाँ पर पॉजिटिव में। तो उसके बाद ही हम लोग सोचेंगे ना, तो ये गैप है, इसको लेगा कि नहीं लेगा। तो हम लोग क्या बोले थे कि कहीं पे भी इसका बहुत बुलिश हो जाता है, ये फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बुलिश होता है। तो हम लोगों को इस कैंडल के बाद कोई भी फेयर वैल्यू गैड और ऑर्डर बॉल हम लोगों को अगर मिल जाए तो हम एंट्री ले लेंगे। तो कोई इस कैंडल के बाद एक कैंडल आता है, इसका लो इधर में बना देता है, उसमें कोई भी ऑर्डर ब्लॉक और एपीजी नहीं बनता है। अभी इस कैंडल के बाद ए वाला कैंडल जो ग्राफ करने के बाद ए वाला कैंडल जो यहाँ पर क्लोजिंग देता है, तो क्या इधर में क्या बनता है, एक छोटा सा एफबीजी, एंड नीचे जो हो वो ऑर्डर ब्लॉक भी ले सकते हो, क्योंकि ये लौता एक नेगेटिव कैंडल है, ये थ्री कैंडल के छोड़ के। उसके हिसाब से अगर आपको यहाँ पर इसी एज पर एफबीजी में अगर ट्रेड लेना है एंड स्टॉप लॉस आपको 70 पीस लग रहा है, टारगेट आप कौन सा कहाँ पर रखोगे। टारगेट थोड़ा तो बड़ा रखना है। देखो यहाँ पर टारगेट कहाँ आ गया है, बहुत नीचे आ गया। तो मैं 1:2 के हिसाब से इसका टारगेट जो है लगा रहा हूँ। कहाँ पर टारगेट है, एग्जैक्ट 140 पिप्स। लॉट साइज बढ़ा दूंगा, घटा दूंगा, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। उसके हिसाब से इसका 50%, दैट मीन्स 70 पिप्स का हम लोगों का प्रॉफिट था, ये मान के चलो। ठीक है, 70 पिप्स का स्टॉप लॉस है, 140 पिप्स का प्रॉफिट है। अगर इसको 0.5 लॉट में भी ट्रेड करो तो जो प्रॉफिट आएगा वो 50% में ही आएगा। दैट मीन्स हम लोग का जो टारगेट एंड स्टॉप लॉस है इसके नीचे, दैट मीन्स 35
पिप्स का स्टॉप लॉस था एंड 70 पिप्स का टारगेट था 1:2 के हिसाब से। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट, ये कितना रेशियो गया था वो देख लो पहले। 1:2, इसको पूरा अगर एक्सटेंड करता हूँ तो 1:4। ओह बाप रे, मुझे 1:2 ही ज़्यादा पसंद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी चलता है कि सिनारियो नंबर, जो आज का सबका सबसे वाइटल पॉइंट। इसको जाने के बाद देखो यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है। इस लिक्विडिटी 30 मिनट्स के ग्रैब होने के बाद अगर देखोगे यहाँ पर एक छोटा सा आईबीएस काम, सॉरी आईबीएस, छोटा सा आईबीएस कम, कहाँ पर इसका लो, आईबीएस कम एक छोटा सा ट्रेड आता है। कहाँ पर ये ऐसे ट्रेड जनरेट होता है। स्टॉप लॉस क्या है, 30 पिप्स। टारगेट देखते हैं अभी, इसका टारगेट शायद फुलफिल होगा क्या नहीं। 1:2 यहाँ पर ओके, 60 पिप्स डन। इतना नैरो मार्केट यहाँ पर दिख रहा है, चार्ट छोटा करके रखा हो इसलिए ऐसे सोच रहा हो कि 60 पिप्स नहीं हुआ है। 60 पिप्स डन। अभी ऐसे देखोगे तो ये एक फिर से सीआरटी हो गया है, कैंडल स्विप हुआ है 30 मिनट्स में, जिसमें अगर ध्यान से देखोगे इसका एक छोटा सा गैप था, डोजी पावर भी था, छोड़ो उसके बाद में देखेंगे। एंड इसका स्टॉप लॉस 30 पिप्स ही रखते हैं एंड टारगेट को अगर 60 पिप्स से कंपेयर करें 1:2, तो ए भी यह पर टारगेट हिट होता है। देखो कोई एडवांस लेवल कुछ नहीं दिखा रहा हो, प्योर कैंडल स्विप का थ्योरी दिखा रहा हो। उसके बाद ए फिर से नीचे से देखोगे, इस जो ट्रेडिंग है इसको रन करते करते देखोगे यहाँ पर भी स्वीप आ गया है, यहाँ पर भी स्वीप आ गया है। इस स्वीप की वजह से अगर क्लोजिंग बेसिस देखोगे, एक सेकंड क्या हो रहा है, इसका अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग ऊपर था, स्टार्ट हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर बाय अपॉर्चुनिटी स्टार्ट होता, तो ये एक काउंटर ट्रेड हो जाता। मेरे ख्याल से थोड़ा रिस्क हो जाता है, इतना क्यों दिखा रहा है। ये वाला शायद स्टॉप लॉस ले लेगा, ये 30 पिप्स का। हाँ, ये अगर 30 पिप्स का भी है तो 30 पिप्स यहाँ पर होता है एंड इसको, वाह कितना बड़ा हो गया। स्टॉप लॉस लेके ऊपर भागा, कोई बात नहीं है। ये अगर देखोगे यहाँ पर 60 पिप्स का 30 पिप्स का लॉस था। ओके गुड। अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो फिर से आपको एक अच्छा खासा चीज़ दिखाएगा। ये जो कैंडल है, इस कैंडल का क्लोजिंग देखो, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ नहीं तो हचपच हो जाएगा। एंड इसका कलर थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब सही है। अब अगर ध्यान से देखोगे, इसको हटाते हैं इधर में, अगर ध्यान से देखोगे ये बहुत कुछ इस कैंडल का सिनेरियो चल रहा है। इसके यहाँ पर एक स्वीप हुआ है, आ, यहाँ पर एक स्वीप हुआ है, यहाँ पर एक स्वीप हुआ है, ये भी देखोगे तो स्वीप हुआ है। यहाँ पर भी देखो सिनेरियो 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स स्वीप हुआ है। मैंने सही बोला ना, 5 टाइम्स स्वीप हुआ है।
अभी इस 5 टाइम स्वीप को अगर प्रॉपर तरीके से देखोगे तो ये अच्छा खासा एक बुलिश ट्रेंड बनता है कि नहीं। उसके हिसाब से इस कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पर है, यहाँ पर। इसका फाइनल ऑर्डर ब्लॉक देखो, ये वाला है कि नहीं, ये वाला है। मगर इसको अगर काउंटिंग करोगे तो ये 60 पिप्स के यहाँ पर आ रहा है। तो पहले जितने सारे एक्सपीरियंस ले चुके हो उसके हिसाब से ये ट्रेड क्या होना चाहिए। थोड़ा पॉज करो, देखो, एक ही चीज़ बता रहा हो। देखो ये जो तूफान आने वाला है ना, उससे पहले ये सिंपल एक चीज़ दिखाया तुमको। उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या लग रहा है तुमको, लग क्या रहा है ये स्टॉप लॉस खाएगा कि जाएगा। देखो मैं लगा रहा हूँ, देखो यह से यह तक का मेरा स्केल है, एंट्री पॉइंट स्केल है। मैं लॉन्ग लगा रहा हूँ, यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर लगा, कहीं पे भी लगाओ। इतना बड़ा क्यों दिखा रहा है। वाह, अभी मुझे 1:2 का, 1:2 का, देखो मैं एकदम दिस इज कॉल एग्जैक्ट, दिस इज कॉल एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट टारगेट। दैट्स वाई मैं 1:2 को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया हो। अगर एग्जैक्ट ट्रेड करते हो प्रॉपर लेवल से तो आपको एग्जैक्ट टारगेट मिलता है। देखो देना ही है उसको, 1:2 मिनिमम देना ही है। उसके हिसाब से आगे 50% लॉट में भी अगर ट्रेड करोगे तो टारगेट देखो, ये होता है प्रॉपरली रिसर्च करने का नतीजा, प्लस 50 पिप्स। अभी एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, वो शायद ये पीछे वाला चीज़ मैं बंद कर रहा हूँ। ड्राइंग जो है वो बंद कर रहा हूँ, 30 मिनट्स चार्ट में लेके जा रहा हूँ इस तूफान आने का। ये देखो, ये 30 मिनट्स अगर तुम एक साथ ज्वाइन कर दो तो क्या लगेगा। इसमें नहीं, आप समझ नहीं भी पाओगे, या भाई ठीक है। ये दो कैंडल अगर ब्लेंड कर दो, इसका बॉडी दोनों अगर एक साथ कर दोगे, आ, इसको शायद मुझे और एक छोटी सी चार्ट में दिखाना पड़ेगा। कहाँ पर दिखा, यहाँ पर दिखा देते हैं, यहाँ पर कुछ चार्ट नहीं है। चलो इस 30 मिनट्स को ब्लेंड करते हैं, मतलब एक साथ 30 मिनट्स चार्ट जो है इसको एक साथ जोड़ देते हैं। इस 30 मिनट्स को ब्लैक एंड ब्लैक नहीं, सॉरी, ग्रीन एंड जो रेड है उसको अगर एक साथ कर दे तो ज़ीरो होता है। तो कैंडल क्या बनेगा, ए, कैंडल ए बनेगा। एंड इसका ऊपर वाला कैंडल का रेंज क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक। तो कैंडल क्या बनता है, इसको अगर प्रॉपर तरीके से यहाँ से यहाँ तक करो
एंड इसको एक्सटेंड करो एंड इसी कैंडल को, इसी विक्स को अगर घुमा दो तो दो कैंडल मिलके ए कैंडल ब्लेंड में निकलता है। ओके, हम सिंपली क्या किया है, दो कैंडल को एक साथ जोड़ दिया हो। अभी दो कैंडल का अगर एक साथ जोड़ दिया हो, किसकी वजह से जोड़ दिया हो, ये कितने सारे कैंडल का लिक्विडिटी लिया है उसको कैलकुलेशन करने के लिए। देखो, ये दो कैंडल जोड़ना हो, उससे पहले जितने सारे कैंडल है, देखो इसका लिक्विडिटी लिया है, कैंडल का लो का क्लोजिंग का है यहाँ पर, इसका लिया है, इसका लिया है, इसका लिया है, इसका भी लिया है। अगर हर कैंडल का मैं प्रोपर तरीके से देखूँ तो 1 2 3 4 5 पाँचों कैंडल का लिया है। एंड उससे पहले अगर देखोगे तो पांचों कैंडल की आगे भी लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। तो जितना सारी लिक्विडिटी स्वीप हो रहा था तो उतना स्ट्रॉन्ग पावर इधर में जनरेट हुआ है। उसके हिसाब से अगर 3 मिनट्स में देखोगे, उतना स्ट्रॉन्ग ये फॉल आया है, उतना स्ट्रॉन्ग इतना फॉल आया है। देखो ये इधर में इतने सारे स्वीप आया है, उसके वजह से ये मूव आ चुका था। यहाँ पर भी काफ़ी दो तीन आया है, उसमें इतना आप मूव आया था। इधर में अगर देखोगे इतने सारे आया था, उससे हिसाब से आपको इतने प्लेस में डिस्प्लेसमेंट आया है। एंड इसके हिसाब से आपको उतना मूव भी मिला है नेगेटिव साइड में स्वीप होने के बाद। अभी इस प्लेस में इतने सारे, अगर एक दो कैंडल को, लास्ट दो कैंडल को अगर अब हम लोग ब्लेंड कर देते हैं तो मूव कहाँ से आता है, इतने सारे हिडन स्वीप आता है जिसमें आपको इतना अच्छा खासा मूव। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यह से इस कैंडल की मूव लो 600 पिप्स को, नहीं, उतना नहीं चाहिए, उतना नहीं चाहिए। मुझे कहाँ से चाहिए, मुझे वही पहले जो बोला हो, इस कैंडल की क्लोज हुआ है, क्लोज यहाँ पर हुआ है, होने के बाद इसमें क्लोजिंग होने के बाद कैंडल का फास्ट ओपनिंग यहाँ पर हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ जमता है, यहाँ पर क्लोज आया है नेगेटिव। उसके हिसाब से आपका ऑर्डर ब्लॉक एंड आपका जो फास्ट एफबीजी फास्ट मार्किंग होना चाहिए, वो अगर टैप नहीं हुआ है तो सेकंड मार्किंग चाहिए, तो वो अगर टैप नहीं हुआ तो थर्ड मार्किंग है। कहीं पे भी अगर वो गैप आपको मिल जाए तो उसमें ठोक दो भाई। तो इसके हिसाब से आपको कहाँ मिल रहा है, या फिर अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी मिल चुका है। स्टॉप लॉस कितना छोटा है, आपको 50 पिप्स का स्टॉप लॉस मिल रहा था। टारगेट कहाँ मिलेगा, सिंगल कैंडल, सिंगल जो कैंडल है 3 मिनट्स में, 3 मिनट्स में 180 पीप्स मिल रहा है। अगर एक ही कैंडल एक ही मिनट में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मैं एक ही मिनट का ही कैंडल कैलकुलेट करता हूँ, चलो उतना तो नहीं चाहिए। एक ही मिनट में 180 पिप्स चल रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको इजी 180 मिल सकता है, 150 मिल सकता है 1 मिनट में। उतना तो होल्ड, 1 मिनट तो होल्ड कर ही सकते हो। उतना नहीं होल्ड कर रहे हो तो 1:2 के हिसाब से 10 पिप्स तो 100 पिप्स तो ले ही रहे हो ना। तो ये होता है ट्रेडिंग का सिनारियो, जहाँ पर मैं +100 लिख रहा हूँ। यहाँ पर आप इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन अगर आ रहा है आपको तो लॉट साइज घटाना नहीं चाहिए। उसमें लॉट साइज अगर आपको स्टॉप लॉस ज़्यादा आ रहा है तो एक बार रिस्क ले सकते हो, क्योंकि ये फेलियर का चांसेस बहुत कम है। मैं प्रूव कर दिया हूँ लास्ट 3 4 सेम टाइप का थ्योरी में। तो इसके हिसाब से आपको 100 पुट्स मिल ही रहा है। अभी ये फॉल आया है, ये फॉल कॉन्टिन्यूस बेसिस से ही फॉल आ रहा था। एक सेकंड,
यही फॉल आ रहा था। कब? शाम को 6:30 बजे। उसके बाद अगर ध्यान से देखो, कोई भी लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विडिटी कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पर एक लिक्विडिटी लिया हुआ है। ये कौन सा प्लेस है? इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। ये एक लिक्विडिटी प्लेस है एंड यहाँ पर टैप भी किया है। टैप होने के बाद हम लोगों के पास स्टॉप लॉस का है 60 पिप्स। उतना ज़्यादा कॉन्फर्मेशन तो नहीं है, दैट मीन्स हम लोगों को इतना कॉन्फिडेंस तो नहीं लेना चाहिए। 60 पिप्स जहाँ पे भी हो रहा है तो 1:2 के हिसाब से हम लोग टारगेट रखेंगे एंड जो इनिशियली जो लॉट साइज है इसको घटा देंगे। तो यहाँ पर 60 पिप्स गया, दैट मीन्स स्टॉप लॉस जो होता है वो -30 पिप्स। हम लोग 1-2 पिप्स के लिए थोड़ा कंसिडर कर देना। ये राउंड फिगर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, राफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे 30 पिप्स चला गया है। उसके बाद अगर देखोगे लिक्विडिटी नहीं है, ऊपर से भी क्लियर है, क्लियरेंस मिल रहा है। यहाँ पर लिक्विडिटी ले चुका है एंड दिखा जाए, अ, थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो ये लिक्विडिटी जहाँ पर जिस टाइम में लिया है उस टाइम को हम लोग को नो ट्रेड जोन है। अभी ये जो ट्रेड लिया हो ये भी 8 बजे के बाद ही ले आओ तो वो भी नो ट्रेड जोन में पड़ता है, मगर इसको मैं कंसीडर कर सकता हूँ। चलो कंसीडर किया। अगर ये ट्रेंड 10 बजे के बाद अगर कोई भी आ रहा है तो वो तो कंसीडर नहीं करूँगा, क्योंकि 8 बजे के बाद ही मैं नो ट्रेड जोन डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो वो बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो इसकी वजह से इसको मैं ट्रेड कैलकुलेशन में नहीं लेकर आऊँगा। अभी आज का दिन में कुल मिला के क्या है 30, मैं थोड़ा कैलकुलेशन सामने करता हूँ, उसके हिसाब से मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन तरीका यही हो सकता है कि सामने कैलकुलेशन कर दो। चलो -30 +80 +70 +60 +60 -30 +50 +100 -30 इजिकल टू 330 पिप। ये ऑटो कैलकुलेशन है, आप खुद कैलकुलेट कर लो। मैं सबसे पहले प्लस करता हूँ 80 70 150 +60 210 +60 270 +50 320 +100 420। 420 से 30 माइनस करो 390। 390 से 30 माइनस करो 360। 360 से 30 माइनस करो 330। तो 330 पिप्स का आज का सिनेरियो में 330 पिप्स हम लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है। तो आज के हिसाब से 330 एंड कल के हिसाब से लगभग 200 पिप्स। दैट मीन 2 दिन में आपको 500 पिप्स का ऊपर टारगेट मिल रहा है। 500 पिप्स, 500 पिप्स मोर देन एनफ होता है 2 दिन का 2 दिन का ट्रेड में। आपके अकाउंट फ्लिप भी हो सकता है 500 पिप्स में। 500 पिप्स में अगर $0.01 में भी अगर ट्रेड करोगे तो $55 आता है। $0.01 अगर ट्रेड करोगे तो $55 आता है। एंड इस $55 लेने के लिए मतलब प्रॉफिट निकालने के लिए एंड 0.01 ट्रेड करने के लिए मेरे ख्याल से $10 to $20 मोर देन एनफ होता है। अगर आपका देखा जाए तो $20 इन्वेस्ट कर रहे हो 2 दिन में एंड उसके हिसाब से आपको $55 आ रहा है। दैट मीन्स बैलेंस 2 दिन में $70 हो गया है। तो 3 टाइम्स हो गया है ना। कैलकुलेशन, मैथमेटिक कैलकुलेशन ज़्यादा मत करो, प्रैक्टिकल सोचो। प्रैक्टिकली सोचने से बहुत कुछ होगा। ये प्रैक्टिकल चीज़ है, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। अभी मार्केट कहाँ जाएगा इसका अगर कैलकुलेट करोगे तो मेरे ख्याल से कुछ स्ट्रक्चर है अभी। मेरा 2 लेवल है, 2-3 लेवल है, बहुत सारे लेवल है एक्चुअली। 4281 इज़ द मोस्ट वाइटल पॉइंट। 4281 से
4252 का जो लेवल है, इसमें अगर कुछ आ, अच्छा खासा चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया है तो इसमें हम लोग रिवर्स पे कर सकते हैं। ये लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है एंड इसी लेवल से अगर अब देखा जाए ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर मैं बोल रहा हूँ इस ये थोड़ा हायर टाइम फ्रेम, दैट मीन 5 मिनट्स कई कैंडल के ऊपर बेस करके और 15 मिनट्स कैंडल के ऊपर बेस करके इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए। उसमें टाइम लगेगा मगर एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन के छोड़ के ये उतना ज़्यादा पावरफुल मूव नहीं दिखाएगा। मेरा जो फाइनल पॉइंट है वो 4100 पॉसिबिलिटीज़ है आने का, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे गिर गया है। डेली फ्रेम अगर टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये देखो यहाँ पर 4100 का लेवल है, उससे पहले दो लेवल है उसको बाद में देखेंगे। पहले इस दोनों लेवल को अगर डिफाइन करें तो ये दो लेवल मेरे पास बहुत इम्पोर्टेंट है। इस दोनों लेवल बहुत पावरफुल है, इसमें भी शिफ्ट कर सकता है मगर देखना पड़ेगा कि कितने टाइम फ्रेम में कैसे बिहेव कर रहे हैं मार्केट। क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे मैंने जो ए लाइन ड्रॉ था इस लाइन से थोड़ा रिजेक्ट तो दिया था, इस लाइन से अगर रिजेक्शन मिलेगा तो 200 पिप का रिजेक्शन मिला था एंड ध्यान से देखोगे तो ये भी एक पॉजिटिव चांसेस था। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद इसका एंट्री होना चाहिए था एक्चुअली। अगर 1 मिनट की कैंडल में आप देखोगे तो कोई अगर इसको अगर बोलेगा कि आईडीएम है, इसको अगर बोलेगा आईडीएम है तो सबसे नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको टैप करके फिर से रिजेक्ट कर दिया, तो थोड़ा बहुत धोखा हुआ है। इसको अगर थोड़े अपर टाइम फ्रेम में चले जाओगे एंड उसकी ऊपर बेस करके अगर ध्यान से मैं जो आईडीएम यह बोल रहा था उस आईडीएम को मैं कहीं और डिफाइन कर सकता हूँ। नीचे आने के बाद इसका हाई नहीं लिया है, चलो इसका आईडीएम कहाँ मिलेगा। इसके आईडीएम ढूंढते हैं। यही आईडीएम शायद मिलेगा, मैं कैलकुलेट गलत भी कर सकता हूँ। ये नीचे इसी कैंडल की ऊपर बेस करके ए ऊपर फिर से ए नीचे, अगर इसको ही कंसीडर करे ये थोड़ा बहुत बड़ा, मैं थोड़ा 1 मिनट में चार्ट देख लेता हूँ यही होता है कि नहीं। इसके ऊपर ए हाई था ना, तो ए हाई भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इसको लो ब्रेक किया, इसके ए किया तो 3 मिनट्स में ओके रेट टू रेट, हाँ ओके। तो ये भी मैं आईडीएम कंसीडर कर सकते हैं, हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ आईडीएम के, तो मेरे ख्याल से मैं वही उसी टाइम मैं वही शायद सोच रहा था। ये अगर मैं आईडीएम कंसीडर करूँ तो मेरे ख्याल से ये 60 पिप्स के लिए छूट गया था। इसको अगर 5 मिनट्स के ऊपर जाके उसके बाद नीचे कोई भी एंड पे इसका इसका लिक्विडिटी लेके नीचे आके टैप करके तब मूव लेता, तब मेरे ख्याल से ये डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो 5 मिनट चार्ट मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टाइम के लिए, क्योंकि मार्केट बहुत गिर गया है। ऊपर से अगर दिखा जाए तो नीचे लगभग 1,500
पीप्स के ऊपर आसपास नीचे गिर गया है। तो इसकी वजह से मेरा जो आइडियम होगा इस टाइम, ये जो आइडियम होता तो तब मैं इसका डायरेक्शन थोड़ा बहुत चेंज कर लेता। तो अभी इसी टाइम यहाँ पर अगर कोई भी प्लेस में अगर मुझे एक आइडियम मिल जाए एंड नीचे कोई भी एंड पे एक पी टैप करे, इस मैं मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर एक मार्क कर रहा हूँ, ये जो आइडियम है इसको अगर इसी स्ट्रक्चर में इसी के तरह अगर मार्केट रिएक्ट कर जाए तो मेरा एंट्री यहाँ पर रहेगा। एंड कितने पॉइंट्स के लिए रहेगा, लगभग यहाँ पर अगर कुछ मिले, यहाँ पर अगर कुछ मिले, स्टॉप लॉस तो तब डिसाइड करूँगा ये वाला पॉइंट। स्टॉप लॉस तब डिसाइड करेंगे मान के चलो 1:8 ऐसे कुछ अप्रॉक्स, मैं प्रीजज नहीं कर रहा हूँ। अगर इसी टाइप का कोई स्ट्रक्चर मिल जाए तो मैं टारगेट इसके आसपास तो रखूँगा ही रखूँगा। डायरेक्टली 4400 के आसपास नहीं रखूँगा, थोड़ा नीचे 1-2 पॉइंट नीचे रख के उसका एडजस्ट करूँगा। उसके उसके ऊपर बेस करके मैं इस टाइप का कुछ टारगेट रखूँगा, बट डिपेंड करेगा अगर मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे आए। तो ये है एक्चुअली गोल्ड का सिनेरियो एंड गोल्ड का ट्रेड का हिस्ट्री, जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। बीटीसी का अगर ट्रेड और व्यू मैं बोलूँ तो मैं बीटीसी कभी भी इस 30 मिनट्स चार्ट का कभी भी मजाक नहीं उड़ाता हूँ। मैं हर वक्त 240 मिनट, दैट मीन्स 4 आवर का मजाक उड़ाता हूँ। 240 15 मिनट का जो मेरा जो सिनेरियो है, देखो इस टाइप का मैं लिख रखा था कुछ इस तरह इसका एक व्यू था। अभी इस फॉल से पहले अगर ध्यान से देखोगे, इस फॉल से पहले ये अगर ये फॉल देखो यहाँ पर एक्चुअली स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इस फॉल से पहले अगर ध्यान से देखोगे तो काफ़ी सारे कैंडल ये 240 मिनट का मजाक बना के रखा है। ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी ऑलमोस्ट 3 स्ट्रॉन्ग कैंडल मजाक बना के रखा है 340 पिप का। तो इस ये जो मजाक है ना, इस मजाक के पहले से ये हो गया था, मगर इसका भी कंफ्यूजन है। इस मजाक के चक्कर में नीचे भी लिक्विडिटी लिया है। ये मान के चलो कि 240 मिनट का लिक्विडिटी यहाँ पर भी लिया हुआ है। मगर ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कौन सा ले, तुम तो बोल दिए कि यहाँ पर भी लिक्विडिटी लिया है, यह है ना, तो कौन सा ले, ये ऊपर वाला लिक्विडिटी है लिया है ना, नीचे वाला लिक्विडिटी ले रहा है, इसका हम लोग ले। ये चीज़ बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड इसको अगर तुमको ब्रेक डाउन करना है ना, तुमको बहुत कुछ मिलेगा। ये एक टॉपिक दे देता हूँ कि इसको ब्रेक डाउन कर लो। ये 1 जून का चार्ट है, 240 मिनट का जो बैकग्राउंड जो कैंडल है, 240 मिनट का कैंडल रेंज थ्योरी और कैंडल स्वीप थ्योरी जो भी है, जो तुम समझो। ये नॉर्मल मार्केट में नॉर्मली जो यूट्यूब में मिलता है कैंडल रेंज थ्योरी, हम बोलते हैं इसको कैंडल स्विफ्ट। इस स्विफ्ट को अगर करोगे 240, दैट मीन्स 4 आवर्स की चार्ट में, अभी गोल्ड में दिखाया, अभी बीटीसी में दिखा रहा हूँ कि बोथ साइड में लिक्विडिटी मान लिया, इस कैंडल का भी इस कैंडल का भी, एंड उसके बाद इतना गिर गया है। तो इसका व्यू क्या देखो भाई, जेन्युइन दिए ना,
कमेंट सेक्शन में जेन्युइनली दे दो, ये होम टास्क है, यही करो कि ए क्यों गिरा, हम लोग का स्टॉप लॉस खाने वाला था कि नहीं था। अगर इसको तुमको देना है तो ठीक है, चलो मैं और भी दे देता हूँ। ये मेरा नंबर है, इस नंबर को नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करके इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके इसका क्लैरिफिकेशन दे दो। उसके हिसाब से जिसका क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छा होगा उसको मैं स्क्रीनशॉट लेके शेयर भी करूँगा कि हाँ चलो इतने दिन में जो सीखा है उस पर तो कुछ आया है। वो प्रॉफिट भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, मे बी मेरा स्ट्रेटजी 100% काम करेगा, या फिर वो तो कोई स्ट्रेटजी 100% नहीं काम करता है। अगर एक चीज़ है कि कैसे इस ट्रेड को क्लैरिफाई करोगे, बाई साइड क्लैरिफाई और सेल साइड करके, ये बहुत लग गया है लंका। देख लो, एक तरीका चार्ट है, 1 जून का चार्ट है, कैसे क्लैरिफाई करोगे। एंड वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको क्लैरिफाई करना भी चाहिए, मैं भी ध्यान दूंगा कि इसको डीपली रिसर्च तुम कैसे कर पाओगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। घर से टास्क मास्ट करना, नंबर मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये मेरा पर्सनल नंबर है, फील फ्री ये व्हाट्सअप करो, कोई कॉल नहीं है, जस्ट व्हाट्सअप करके इसका क्लैरिफाई करो, क्वेरीज भी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं फ्रीली तुम लोगों के साथ इन्वॉल्व रखूँगा। मगर इस नंबर से तुम मुझे इसका एक्सप्लेनेशन दे दो कि ये क्यों हुआ है। दैट्स ऑल फॉर द डे, फॉर द डे नहीं, फॉर द नाइट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोज़। बाय बाय।